हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने शीरा अल्सक यानी कि दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधियां आपकी चल रही थी। तो आज हम बात करते हैं अहिपूतना रोग की। देखिए, अहिपूतना में जैसे शीरा अल्सक से आपको पता चल जाता है कि अल्सक हो रहा है और दूध की वजह से हो रहा है, लेकिन अहिपूतना जो है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अहिपूतना जो है कौन से विकार में आती है और किस जगह का इसके अंदर रोग होता है। तो मैं शुरू करती हूँ टॉपिक को, और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आ सकता है यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अहिपूतना हो या कुकड़क हो, ये दोनों डिजीज जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अहिपूतना की बात करती हूँ मैं। तो आयुर्वेद में अहिपूतना रोग की गणना क्षुद्र रोगों में की गई है। अब आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार मैंने मना कर दिया कि क्षुद्र रोग क्या है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है कि क्षुद्र रोग क्या है, क्या होते हैं, किसने बताया, नहीं। जब आप फाइनल ईयर में आओगे तो अपने आप ही आपको क्षुद्र रोग पता चल जाएंगे कि 44 होते हैं। आचार्य शोषित ने बताया है, जिसके अंदर उन्होंने एक अहिपूतना रोग का भी नाम लिया है। ठीक है, इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है कि क्षुद्र रोग क्या है। तो आयुर्वेद में अहिपूतना का वर्णन किसके अंतर्गत आता है? क्षुद्र रोगों के अंतर्गत। अब बात वही है कि दुष्ट स्तन्यपानजन्य व्याधियां किसको होंगी? जो स्तन का पान करेगा, यानी कि शीरप और शीरा अन्नाद अवस्था में होने वाली दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधि भी होती है एक अहिपूतना। जैसे शीरा अल्सक में भी सेम लाइन थी, वही लाइन अहिपूतना में आएगी। अब अहिपूतना है कहाँ का रोग? अहिपूतना यानी कि गुदा में कुछ न कुछ होगा। तो इसका कारण शिशु के गुद प्रदेश में अस्वच्छता रखने से है। अहिपूतना का आपको मैं मॉडर्न कोरिलेशन भी बताती हूँ, जो नेक्स्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ, डायपर रैश। तो ये अहिपूतना का मॉडर्न कोरिलेशन है, यानी कि अगर आपको इसका मॉडर्न नाम याद है तो भी आप अहिपूतना लिख सकते हो। यानी कि गुद प्रदेश में अनहाइजीनिक कंडीशन थी। अनहाइजीनिक कंडीशन क्या थी? कि जैसे कि माँ आलसी है, बच्चे के डायपर लगा रखा है, 2-4 बार जो है मल त्याग कर दिया, पॉटी कर ली और बाद में चेंज कर देंगे, ऐसा था। यानी कि काफ़ी घंटों तक डायपर को चेंज नहीं किया। तो मल में तो क्या होता है, कई सारी क्या पूरा का पूरा ही अस्वच्छ है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, स्किन में जो है वो इरिटेशन, रैशेस होना शुरू हो जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? अहिपूतना। तो इसका कारण शिशु के गुद प्रदेश में अस्वच्छता रखने से है। अब ये भी किसकी गलती है? माँ की गलती है। बच्चा खुद थोड़ी ना डायपर निकालेगा, तो ये भी किसकी वजह से हुआ? माँ की वजह से हुआ। मैं माँ की गलतियाँ नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे मत सोचना। तो मल व मूत्र युक्त गुदा से मल त्याग करने के बाद, यानी कि डायपर जो है 7-8 घंटे से लगा रखा है, पहले से ही गंदा पड़ा है और जो है और गंदा हो गया। तो मल मूत्र युक्त गुदा से मल त्याग करने के बाद साफ न करने से, अब साफ नहीं करेगी तो वहां पे क्या होगा? अंदर ही अंदर स्वेटिंग होती रहेगी, पसीने आते रहेंगे, और क्या है, स्वेदा अधिक होने से। या फिर ये रीजन अलग से भी रीजन हो सकता है। अलग से कैसे रीजन हो सकता है कि जो है डायपर में मल त्याग तो नहीं किया, लेकिन गर्मियों का मौसम है और लंबे टाइम तक डायपर लगा रहता है, तो गर्मियों में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु है, पसीने तो आएंगे। तो पसीना आ रखा है, डायपर चेंज नहीं किया, गंदा नहीं है लेकिन चेंज नहीं किया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अहिपूतना हो सकता है। एक सेकेंड। तो मल व मूत्र युक्त गुदा से मल त्याग करने के बाद साफ न करने से, स्वेदा आधिक्य होने पर मंदोष्ण जल से स्नान न कराने से, यानी कि 3-4 दिन हो गए नहला ही नहीं रही है ना, तो स्वेटिंग होती रहेगी। बच्चे के कफ व रक्त दूषित से गुदा में कंडू स्फोट होकर क्या निकलता है? स्राव निकलता है। अब ये सारी हरकतें हुई, तो वहां पे क्या होगा? रक्त तो दूषित होगा ही होगा, स्किन के अंदर नीचे क्या है? ब्लड है, और कफ की दृष्टि होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? कफ के कारण कंडू, रक्त के कारण स्फोट, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा? फफोले बन जाएंगे
और वहां पे क्या होगा, जब भी वो उनसे क्या होगा, फफोले, स्फोट या रैशिश बोलूं, उनसे क्या होता रहेगा, लगातार स्राव निकलता रहेगा। और इस प्रकार की व्रण युक्त व्याधि को हम क्या कहते हैं, अहिपूतना।